लेकिन उन्होंने सत्ता का आश्रय नहीं लिया, सत्य का आश्रय लिया। कंस को भी पता था कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। कंस ने सत्ता का आश्रय लिया, बच पाया। परीक्षित जी महाराज ने सत्य का आश्रय लिया, तक्षक आया, लेकिन उससे पहले राजा जो है ब्रह्मभूत हो चुके थे, वैकुंठ पधार चुके थे। तक्षक आया, उनके शरीर को डसा, उनके प्राणों को छू तक नहीं। राजसत्ता का तुरंत ही त्याग किया, अपने पुत्र जनमेजय को राजसत्ता का भार सौंपा और गंगा के तट पर हरिद्वार में कनखल में। और जब ये समाचार संत महात्माओं ऋषि मुनियों को ज्ञात हुआ, महाराज सारे संत महात्मा ऋषि मुनि आए। सबसे राजा परीक्षित का एक ही प्रश्न, जिस किसी भी प्राणी को आज के 7वें दिन मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? कोई निश्चित समाधान नहीं। और उसी समय सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा श्रवण कराते हैं। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्ट वृतस्य बालैरवधूतवेशः। तत्र अभवत् भगवान व्यासपुत्र, मानो साक्षात भगवान ही व्यास नंदन के रूप में वहां प्रकट हो गए। यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः, यदृक्षया, यद माने भगवान, जहां यद आए, जहां तत आए, जहां यत आए, तो ये शब्द भगवान का वाचक है। जैसे रामचरितमानस में एक बार भगवान भोलेनाथ जब गए कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए, तो गोस्वामी बाबा जी ने क्या कहा? एक बार त्रेतायुग माही, एक बार संस्कृत भाषा में जब यद आए, यत आए, तत आए, तो ये भगवान का बोधक है। यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष, सदैव भगवान के नाम का जप करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए, एकदम कोई सुध-बुध नहीं कि शरीर में धूल लगी है कि मिट्टी लगी है, पता ही नहीं। अलक्ष्यलिंगो, ये भी पता नहीं कि ये स्त्री है कि पुरुष है। जब सुखदेव जी महाराज जा रहे थे जन्म लेने के बाद, पिताजी पीछे पीछे आ रहे थे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ।
कुछ नवयुवतियां स्नान कर रही थी बिना वस्त्र। सुखदेव जी 16 वर्षीय उस मार्ग से गुजर गए, उन देवियों ने वस्त्र धारण नहीं किया। लेकिन जब वयोवृद्ध व्यास जी महाराज उस मार्ग से निकले तो सभी देवियों ने अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी रुक गए, पुत्र का विरह भूल गए। कहा, देवी मेरा जवान पुत्र इधर से गुजरा तो आपने वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं वयोवृद्ध जब गुजर रहा हूं तो आपने वस्त्र धारण कर लिया। उन देवियों ने कहा, बाबा आपके पुत्र को ये पता नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, वो तो सदैव निजानंद में मस्त रहते हैं, सदैव भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन आपको पता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। वृतस्य बालैरवधूत वेशः, एकदम बाल स्वभाव, अवधूत वेश में, दिगंबर वेश में, कोई वस्त्र नहीं। अरे वस्त्र की कौन कहे, यज्ञोपवीत भी नहीं, जन्मते ही तो सन्यासी हो गए, परिव्राजक हो गए, अब यज्ञोपवीत संस्कार कौन करे। कोई ग्रंथि नहीं महाराज। निर्गंथा अप्यरुक्रमः, निर्गंथा, किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं। और जैसे ही पधारे सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। ऐसा अपूर्व तेज था महाराज। और खड़े होने वालों में कौन कौन थे? सुखदेव जी महाराज के पिताजी व्यास जी महाराज, उनके दादाजी पाराशर जी महाराज, उनके परदादा शक्ति जी महाराज जो शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन पर वृद्धज दादा वशिष्ठ जी महाराज भी थे उस सभा में, वो भी खड़े हो गए। वृद्ध